गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो आर है, गुरु सुमरे सो पार। बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरुदेव की जय, भगवंत और संतन की जय। देखिए, हमारा भारत भूमि जो है भाई, ये संत महात्मा का ही भूमि है और भगवान का है। इस धरती पर सदन कसाई जी मांस बेच के भगवान को प्रकट कर लिए। मीराबाई जी भजन सुना सुना के सांवरिया सेठ को प्रकट कर लिए। नंदा नाई जी केस काटते काटते भगवान को प्रकट कर लिए। तो ऐसा ही एक भगवान के अत्यंत प्रिय 8 अलवार 8 अति प्रेमी भक्त जो थे, उनमें सदन कसाई जी थे। इनका जन्म चीक परिवार में, कसाई परिवार में हुआ था। इनके परिवार के लोग, पिताजी, दादा, चाचा, ये सब जो थे भाई लोग, खस्सी काट के मांस बेचते थे। लेकिन सदन कसाई जी काटते नहीं थे, हाँ मांस लाते थे खरीद के बाज़ार से और बेचते थे। एक दिन एक गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक पत्थर मिला, काला गोल मटोल। तो इनको लगा कोई पत्थर है, और उस समय में बटखरा तो होता नहीं था, ऐसे ही पत्थर का ही बाट बना के लोग अपना सामान बेचते थे। ये भी उसे बेचने लगा। भगवान परम कर कौतुकी, ये साक्षात भगवान थे, नारायण थे। और ये भगवान जैसे कोई 1 किलो मांगे तो 1 किलो का हो जाए, कोई आधा किलो मांगे आधा किलो का हो जाए, इस तरह से करते थे भगवान। अब देखिए होता क्या, एक दिन एक संत उधर से आते हुए पहचान लिए कि ये तो भगवान है, पत्थर नहीं। बोला रे भाई आप क्या करते हो? तो भगवान है, आप हमको दे दो, ये पाप मत कमाओ, इससे तो मांस बेचते हो, भगवान अशुद्ध हो रहे। वो हाथ जोड़ के दे देते हैं। अब संत के पास भगवान गया, स्वप्न दिए कि हे संत जी, आप सही कहे कि वो मांस बेचता है, लेकिन हम उसी से खुश हैं, आप दे दीजिए। जब वो हमको हमारे ऊपर हाथ सहलाता है ना, तो हमको लगता है कि वो सदन जी हमारा चरण दबा रहे हैं। आज जो पाट में रख के मांस तोलते हैं तो हमको लगता है कि झूला झूला रहे हैं। और गीत सुनाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आप पहुंचा दीजिए, नहीं तो हम अहित कर देंगे आपका। तुरंत लेकर आता है बेचारा और दे देता है। बोला भैया जैसे मन करे उसी से। वो अब इनको वैराग हो जाता है और शालिग्राम भगवान को माथा में रखते हैं और लेके चल देते हैं। तो जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। रास्ता में एक गृहस्थ के घर रहते हैं। उनकी औरत इनमें कामासक्त हो जाती है और काम वासना का जांचना करती है। नहीं पूरा करने पर ये हल्ला करने लगती है, अपना पति को मार देती है और राजा इनका हाथ कटवा देता है। जगन्नाथपुरी पहुंचता है, जैसे ही भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते इनके दोनों हाथ आ जाते। सारा जीवन फिर जगन्नाथ प्रभु का